नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मॉक मंत्रा में। अब तक आपने देखा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 से। तो ये थे आईएएस का एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इनमें से गिवन स्टेटमेंट से कौन सा सही नहीं है। दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ओके। दीवान दीवान ए अमीर कोही डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। पूछा गया इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन सा है बताओ। नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो दीवान अर्ज है वो इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश नहीं किया था। किसने स्टैब्लिश किया था? दिस इज स्टैब्लिश्ड बाय बलबन। Other options are correctly matched. Let's see question number 67. Only two Mahajanpadas mentioned in the Anugattar Nikaya were of republican form. These two Mahajanpadas were. देखो ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। देखो पीवाईक्यू के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पूछा गया क्वेश्चन पूछा कि ओनली टू महाजनपदा, केवल जो दो महाजनपदा है वही अंगुत्तर निकाय के अंदर मेंशन है। वर ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म, उनके अंदर रिपब्लिकन फॉर्म के महाजनपद आते। रिपब्लिकन फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, इसका मतलब क्या है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं क्लियर होता तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वजी एंड माला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 68। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टैच्यू ऑफ मैत्री देवी मेड अप ऑफ बोन्स रिलेटेड विद पूरा पाषाण पीरियड हैज बीन फाउंड। कहाँ पे फाउंड हुई है? किसकी? मैत्री देवी की, जो कि मेड अप ऑफ बोन से है। स्टैचू ऑफ मैत्री देवी, बताओ कहाँ पे फाउंड हुई है? 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लोधा नाला रीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पोस्ट ऑफ नायम ए ममलकत was created during the regime of Nasruddin Mahmud. This post was first given to Atgin. पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखो दिस पोस्ट वाज फर्स्ट गिवन टू अदगिन, दिस इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द पोस्ट ऑफ नाय ए ममलकत वाज फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में बनी थी। रूलर कौन थे? रूलर थे म्यूनदिन बहरम शाह। कौन रूलर था? रूलर देख लो, आपको ये याद रख लो, रूलर का नाम इंपॉर्टेंट है। रूलर थे म्यूनदिन बहरम शाह, और स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ये आई है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इल्तुतमिश। कह रहा है इल्तुतमिश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? ही स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। ठीक है, देखते हैं अभी। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 40 स्लेव चीफ्स। ओके। ही रिसीव्ड रिकॉग्निशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सुल्तान फ्रॉम कैलिफ ऑफ बगदाद। ओके। ही इंट्रोड्यूस कॉइन्स कॉल्ड जित्तल ऑफ सिल्वर एंड टंका ऑफ कॉपर। पूछा गया इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट कौन सा? देखो हाईलाइट कर देता हूँ। ही स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम, ये तो बिल्कुल सही है कि इक्ता सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 40 स्लेव्स, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड है ही रिसीव रिकॉग्निशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सुल्तान फ्रॉम कैलिफ ऑफ बगदाद, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द ऑक्टोगोनल टॉम, किसकी बात हो रही है? ऑक्टोगोनल टॉम की बात हो रही है यहाँ पे। वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो जो ऑक्टोगोनल टॉम था वो किस डायनेस्टी के रूलर के टाइम पे बना था? तो याद रखना, द ऑक्टोगोनल टॉम वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है। देखो यहाँ बुक दे रखी है, उनसे रिलेटेड ऑथर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो देखते हैं कौन सा किससे रिलेटेड है। तारिक हिंद। तारिक हिंद इज रिलेटेड टू अल बरूनी। तारिक हिंद इज रिलेटेड टू अल बरूनी, बिल्कुल सही है। रहेला तो ये बुक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ये बुक जरूर पूछी जाती है, तो ये आपको बिल्कुल ही कंठस्थ होनी चाहिए, ये तो भूल ही नहीं है। रहेला किसकी? ये है इब्न बतूता की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, मतलब रहेला इज रिलेटेड टू इब्न बतूता। तारिक नौसारी किससे रिलेटेड है? मिनाज उस सिराज। तारिक नौसारी इज रिलेटेड टू मिनाज उस सिराज, यानी ऑप्शन नंबर 2 से करेक्ट है। फिर है तारिक फ़िरोज़शाही किससे रिलेटेड है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 1324, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
72 क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 73। क्या पूछा है? पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है यहाँ पे, कह रहा है कौन सा इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड है। बैटल ऑफ चंदावर। अच्छा, मैं अभी इसको अरेंज तो करवा दूंगा, बता दूंगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये ज़रूर बताना कि ये बैटल जो है बेसिकली किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है? या फिर मैं ही बता दूंगा, जैसा आप कहो। तो बैटल ऑफ चंदावर 1194 बिल्कुल सही है। तैमूर अटैक 1398, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD, ये भी बिल्कुल सही है। अटैक ऑफ चंगेज खान 1222 AD, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, क्योंकि ये 1222 नहीं हुआ था। ये कब आया था? ये आया था 1221 AD में आया था। और ये किसके टाइम पीरियड में आया था? ये आया था इल्तुतमिश, उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है? बैटल ऑफ चंदावर की बात हो रही थी यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। जो बैटल ऑफ चंदावर है वॉज टेक प्लेस बिटवीन राजा जयचंद चंदावर से याद रखना है, ठीक है? राजा जयचंद और कौन? मोहम्मद गोरी। क्लियर है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन, पहली जो बैटल थी पानीपत की वो किस किस के बीच में हुई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। इसी बैटल ने ये डिसाइड कर दिया था कि अब जो है मुगल रूल करेंगे इंडिया को बेसिकली। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई है। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 74। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वजीर was the head of Diwan-e-Wazarat department who looked after the revenue tax system, etc. Okay. खिलजी पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ वजारत। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें बिल्कुल सही है कि वजीर वाज द हेड ऑफ दीवान, किसका हेड हुआ करता था? दीवान वजारत का हेड हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। खिलजी पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ वजारत, ये सही है कि नहीं है ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, तो खिलजी पीरियड जो होता है ना बेसिकली, ये गोल्डन पीरियड नहीं है वजारत का। जो गोल्डन पीरियड था वो ये किसके टाइम पे अपने गोल्डन पीरियड पे थे? तुगलक पीरियड के टाइम पे ये गोल्डन पीरियड में थे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली प्रायर टू अलाउद्दीन मसूद शाह? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 75 का करेक्ट आंसर होगा रजिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा, ये भी आप थोड़ा सा देख ले इन चीज़ों पे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है और ये आते ही आते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए देखो, दीवान ए रसाला, नॉट करेक्ट पूछा है। दीवान ए रसाला डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दीवान ए रसाला जो है ये रिलीजियस इश्यूज से रिलेटेड है, ये बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दीवान ए बंदगन स्लेव डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही है। दीवान ए इंसा ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दीवान ए वजारत फाइनेंशियल मैटर, देखो ये तो हम ऊपर भी देख चुके थे यहाँ पे कि वजारत जो है वो क्या देखता है? हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू टैक्स सिस्टम वगैरह। तो दीवान ए वजारत कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 77। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस द प्योर अरबिक कॉइन्स। ओके, सिकंदर लोदी टुक शेयर इन द बरीड ट्रेजर्स। ओके, फिरोज शाह तुगलक गिव 4/5 पार्ट ऑफ खुमास यानी लूटेड मनी टू द सोल्जर्स एंड 1/5 पार्ट ऑफ ट्रेजरी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सर्विसेज। क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस द प्योर अरबिक कॉइन्स, दिस इज रॉन्ग। पहले तो ये गलती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था जिसने प्योर अरबिक कॉइन्स लॉन्च किए थे। किसने लॉन्च किए थे? दिस इज लॉन्च इशू बाय इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है? और सिकंदर लोदी टुक शेयर इन द रिट्रीट, देखो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है? और जो अदर ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक गिव 4/5 पार्ट ऑफ हुमास यानी लूटेड मनी टू द सोल्जर्स एंड 1/5 पार्ट ऑफ ट्रेजरी, दिस इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक सर्विस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या था? पूछा था इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है इसने। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्या देखते हैं? असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है। असर्शन दे रखा है, रीजन देखते हैं। सिकंदर लोदी एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ आगरा, सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वांटेड टू कंट्रोल द रूल्स ऑफ राजस्थान, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो इसका रीजन है ना वो इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी
किसके बारे में बात हो रही है? सिकंदर लोदी के बारे में बात हो रही है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। ही स्टार्टेड द स्केल्ड नेम्ड गज ए सिकंदरी, बिल्कुल सही है। ही बैंड द प्रोसेस ऑफ तजिया ऑन मुहर्रम, ताजिया ऑन मुहर्रम, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। क्या? ही अबॉलिश जकात यानी कि वेल्थ टैक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑफ तबला, दिस इज रॉन्ग, तबला जो है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर पूछा था यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 80। क्या दे रखा है? द रिजिम ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ इजार, ये तो हम ये ऊपर डिस्कस ही करके आए हैं अभी इसके बारे में, अभी ऑप्शन में था ये मेंशन ऊपर, अगर आपने देख रहा होगा तो, कि गोल्डन पीरियड ऑफ इजारत किससे रिलेटेड है, बताओ, ये तो ऊपर ही देखा था मैंने, ये फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये क्लियर है, तो ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।